जब राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पीठ पर डाला और गहरी चुप्पी में जंगल के रास्ते चलने लगे तो बेताल मुस्कुराया और कहा, राजा विक्रम, एक बार फिर मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक नगर में एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। नाम था राजा धर्मशील। उसका न्याय पूरे देश में प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में 3 व्यक्ति आए, एक ब्राह्मण, एक व्यापारी और एक सैनिक। तीनों एक सुंदर युवती को लेकर राजा के सामने खड़े थे और तीनों दावा कर रहे थे कि वो युवती उनकी है। ब्राह्मण ने कहा, ये मेरी पुत्री है। जब ये छोटी थी तब मेरे घर से खो गई थी, अब मुझे ये वापस मिल गई है। व्यापारी बोला, ये मेरी दासी थी, मैंने इसे बचपन में खरीदा था, ये मुझे छोड़कर भाग गई थी। सैनिक बोला, मैंने इसे एक डाकू से बचाया था जो इसे बेचने वाला था। अब ये मेरी पत्नी बनने को तैयार थी, लेकिन ये दोनों इसे ले जाना चाहते हैं। राजा धर्मशील उलझ गया। अब प्रश्न ये था कि ये युवती असल में किसकी है। वो युवती खुद कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। राजा ने विचार किया और एक उपाय निकाला, न्याय की परीक्षा। राजा ने युवती को एक कमरे में बिठाया और तीनों पुरुषों से कहा, तुम तीनों अगले 24 घंटे में एक एक ऐसा प्रमाण लाओ जिससे साबित हो कि यह स्त्री तुम्हारी है। अगले दिन ब्राह्मण एक पुरानी तस्वीर और एक पायल लेकर आया जो उसने कहा कि युवती के बचपन की है। व्यापारी एक दस्तावेज लाया जिसमें उसका नाम और उस लड़की को खरीदने का विवरण था। सैनिक कुछ नहीं लाया, लेकिन उसने कहा, मैंने इसे डाकुओं से बचाया और ये मेरी रक्षा के लिए जान देने को तैयार थी। मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, चाहे राजा जो भी निर्णय दे। अब राजा ने एक और परीक्षा ली। राजा ने युवती से कहा कि उसे इन तीनों में से किसी एक के साथ जाना होगा, उसी के साथ जो उसे प्रिय हो। तब अचानक युवती रो पड़ी और सैनिक की ओर दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसकी याददाश्त लौट आई थी। अब बेताल ने प्रश्न पूछा, राजा विक्रम, बताओ, इन तीनों में से युवती पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका था? ब्राह्मण, जो उसका पिता था, व्यापारी, जिसने उसे खरीदा था, सैनिक, जिसने उसकी रक्षा की और जिससे युवती प्रेम करती थी। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, तीनों के पास कुछ न कुछ अधिकार था, लेकिन सबसे अधिक अधिकार सैनिक का था, क्योंकि उसमें प्रेम, त्याग और सुरक्षा का भाव था। और सबसे अहम स्वयं युवती की इच्छा थी, जो केवल उसी के पास जाने की थी। बेताल फिर हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया और इसीलिए मैं फिर उड़ चला। और वह फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका।